हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो सिलेबस से ही होंगे। तो हम लोग सिलेबस वाइज सिलेबस को देखकर टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो जूलॉजी है ये बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान से कौन सा चैप्टर आते हैं। तो जंतु विज्ञान में विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना तथा जीवन चक्र पूछा जाता है। और ये जो संघ में पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग है। और सेकंड है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, उसके बाद सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया और हेलमिंथ में फैसियोला, टीनिया, एस्केरिस, हेलमिंथ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग। इसके बाद एनिलिडा में नेरीज, फेरिटिमा और जोक। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मस्का, मच्छर, झींगा, कीटों का आर्थिक महत्व। उसके बाद आता है मोलस्का में यूनियो, पाइला। इसके बाद आता है काइनोडर्मेटा में सितारा मछली। उसके बाद कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा, हर्टमानिया, एम्फिऑक्सस। इसके बाद आता है वर्टिब्रेटा मत्स्य स्कोलियोडॉन और एम्फीबिया, राना एंड रेप्टिलिया जो है यूरोमैस्टिकस अथवा कोई अन्य छिपकली। और एवीज में कोलम्बा, मैमेलिया में खरहा। और उसके बाद अब देखते हैं कोशिका विज्ञान में कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन और अनुवांशिकी में मिनरलवाद, संलग्नता व जीन विनिमय, सुजनकी, जैव विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, नव डार्विनवाद और विकास के नव डार्विनवाद, पार्थक्य, युगों के अंतर्गत विकास, मानव का विकास, पारिस्थितिकी तंत्र की मूल धारणा, मुख्य पारिस्थितिकी प्रखंड, प्रदूषण का सामान्य ज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान व जैव रसायन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण व रुधिर उत्सर्जन, तंत्रिकीय संचारण तथा अंतःवासी तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। और इधर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तथा हार्मोन के गुणों व वर्गीकरण संबंधी प्रारंभिक ज्ञान। और इसके बाद है भ्रूण विज्ञान में एम्फिऑक्सस, मेढक तथा कुक्कुट के परिवर्धन के रूप में स्तनियों के अपरा। और प्राणी भूगोल में मुख्य प्राणी, भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवासी प्राणी। इसके बाद आते हैं वनस्पति शास्त्र पर। वनस्पति शास्त्र में विषाणु मीन्स वायरस की परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, लक्षण तथा महत्व, जीवाणु रूप एवं संरचना, प्रजनन
तथा आर्थिक महत्व। लाइकेन समन्वय तथा आर्थिक महत्व। शैवालों का वर्गीकरण मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, जैसे नील हरित शैवाल, झुरी शैवाल, नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस, बैट्रोकार्पस की प्रकृति, संरचना, जीवन चक्र। शैवाल का आर्थिक महत्व, एलेक्सोपोलस, म्यूकर, राइजोपस, कॉकों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, पीथियम, अल्ब्यूगो, सैक्रोमाइसीज, पेंटिसिलियम, पक्सिनिया एगेरिकस की प्राकृतिक संरचना, प्राप्ति तथा जीवन चक्र। कवक का आर्थिक महत्व यहाँ तक हो गया। के बाद है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, रिक्तियाँ, ये है रिक्शियाँ, ये मिस्टेक है, रिक्शियाँ, मर्केंसिया तथा फ्यूनेरिया की प्राप्ति और जीवन चक्र। इसके बाद टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, लाइकोपोडियम, जिनेला, इक्वेसिटम तथा मर्सिलिया की प्राप्ति, संरचना व जीवन चक्र। अनावृत विजी वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, साइकस तथा पाइनस की प्राप्ति, संरचना, जीवन चक्र और आर्थिक महत्व। इसके बाद जीवाश्मिकी में भूवैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार तथा जीवाश्मिकीकरण, जीवाश्मिकी का महत्व। इसके बाद है वर्गीकी, इसमें आवृत बीजों का बेंथम हुकर का वर्गीकरण, रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पापावरेसी, कैरियोफिब्लेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बेली फेरी, कंपोजिटी, सोलनेसी, एकैंथेसी, लेबिएटी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी तथा ग्रैमिनी का क्रमबद्ध अध्ययन। इसके बाद है आर्थिक वनस्पति विज्ञान में इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय तथा मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान, आकारिकी तथा शरीर, जड़, तना, पत्ती तथा पुष्प के विशिष्ट लक्षण और रूप, पुष्प क्रम, ऊतक तथा ऊतक यंत्र, तना तथा पत्ती के शारीरिक लक्षण, आर्किड, फाइकस तथा टीनोस्पोरा में जड़ और ड्रेसिना, अफ्रेंथस, बोरहाविया तथा निकटैंथिस के तनों के विशेष संदर्भ में सामान्य तथा असंगत द्वितीयक वृद्धि। इसके बाद है भ्रौणिकी में लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजांड, भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश के विशेष संदर्भ में आवृत बीजों का जीवन चक्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पादप समुदाय, पारितंत्र, पादप क्रमण और अनुकूलन, पर्यावरण तथा उसके
मुख्य घटक तथा उनका मानव पर प्रभाव। उसके बाद है कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी तथा विकास, पादप कोशिका, कोशिका वृद्धि, कोशिका कला, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान तथा इनका महत्व, गुणसूत्र संरचना तथा रसायन, मंडलवाद, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन तथा बहुगुणिता, विकास के सिद्धांत। शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, ह्रास लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक विलयनों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, वृद्धि पदार्थ तथा संचालन, मृदा विज्ञान, मृदा संरचना, मृदा प्रकार, मृदा अपरदन। तो ये था टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो आज सिलेबस को हम लोग ने डिस्कस किया। कैसा लगा आज की वीडियो आप लोगों को, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे हम लोग हमारी वीडियो आते रहेंगी और जिस चैप्टर से जो टॉपिक आपको चाहिएगा ज़रूर बताइएगा, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।